हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजना तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीति को आसान भाषा में समझें। चुनाव आते ही आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टियां जो है घोषणा पत्र जारी करती हैं। उसमें जो है बड़े बड़े वादे होते हैं। किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के लिए क्या योजनाएं होगी। लेकिन सवाल है, आखिर घोषणा पत्र होता क्या है? क्या यह सिर्फ चुनाव के समय जनता को जो है आकर्षित करने वाला एक कागज है, या फिर इसमें सरकार बनने के बाद किए जाने वाले कामों को पूरा रोड मैप होता है? आज इसी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। घोषणा पत्र आखिर है क्या? सबसे आसान भाषा में समझिए, घोषणा पत्र जो है किसी राजनीतिक पार्टी की चुनाव से पहले जनता के सामने रखी गई नीतियों, योजनाओं और वादों का दस्तावेज होता है। यानी पार्टी जो है जनता से कहती है, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे और इन नीतियों को लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, सुरक्षा, महंगाई, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था और सामाजिक कल्याण। घोषणा पत्र क्यों जारी किया जाता है? अब सवाल है कि पार्टियां जो है घोषणा पत्र क्यों जारी करती हैं? क्योंकि चुनाव सिर्फ यह तय नहीं करता कि कौन जीतेगा, चुनाव यह भी तय करता है कि देश या राज्य जो है किस दिशा में चलेगा। हर पार्टी की अपनी सोच और प्राथमिकताएं होती हैं। कोई रोजगार पर ज्यादा जोर देती है, कोई किसानों की आय पर और कृषि क्षेत्र पर, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता देती है। इसलिए घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी जो है जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखती है। घोषणा पत्र और चुनावी वादा क्या दोनों एक ही हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। चुनाव के दौरान जो है नेता भाषणों में कई बातें कहते हैं, लेकिन घोषणा पत्र एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें पार्टी अपनी नीतियों और चुनावी प्राथमिकताओं को जो है व्यवस्थित रूप से सामने रखती है। इसलिए मतदाता को सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहिए, उसे यह भी देखना चाहिए कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है। क्या घोषणा पत्र कानून होता है? अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या घोषणा पत्र कानून होता है? नहीं, घोषणा पत्र जो है अपने आप में कानून नहीं होता है। अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को सीधे कानून नहीं माना जाता। किसी नीति या योजना को लागू करने के लिए सरकार को संविधान, कानून, बजट, प्रशासनिक प्रक्रिया और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो है कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए घोषणा पत्र को हमें सरकार की प्रस्तावित नीतियों और प्राथमिकताओं का दस्तावेज जो है समझना चाहिए। क्या सरकार को घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करना चाहिए? यहाँ जनता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव के समय पार्टी जनता के सामने अपने वादे रखती है। सरकार बनने के बाद जनता को यह देखना चाहिए क्या वादे पूरे हुए, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए।
और अगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ तो उसका कारण क्या बताया गया। यही लोकतंत्र में जो है जवाबदेही है। मतदाता सिर्फ चुनाव के दिन जो है महत्वपूर्ण नहीं होता, चुनाव के बाद भी जनता को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने का अधिकार है। घोषणा पत्र पढ़ना जो है जनता के लिए क्यों जरूरी है। अक्सर हम चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा देखते हैं, पार्टी देखते हैं, जात, क्षेत्र, व्यक्तिगत छवि या दूसरे मुद्दों को देखते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है, सरकार बनने के बाद यह लोग करेंगे क्या। इसका जवाब घोषणा पत्र में काफी हद तक मिल सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मतदाता को चुनाव के समय सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कौन चुनाव लड़ रहा है, बल्कि यह भी पूछना चाहिए कौन क्या करने का वादा कर रहा है। घोषणा पत्र को पढ़ते समय किन बातों पर ध्यान दें। जब आप किसी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें तो 4 बातें जरूर देखें। पहली, वादे क्या हैं। दूसरा, इन वादों को पूरा करने की योजना क्या है। तीसरी, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। और चौथी, पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए। यही सवाल राजनीति को समझने का सबसे आसान तरीका है। जनता को क्या करना चाहिए। लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती, मतदाता की भी जिम्मेदारी होती है। हमें चुनाव के समय भावनाओं के साथ साथ नीतियों को भी समझना चाहिए। किस पार्टी की क्या नीति है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसके वादे कितने व्यवहारिक हैं और हमारे क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के बारे में उसका क्या दृष्टिकोण है। अगर हम ये सवाल पूछना शुरू कर दें तो हमारी राजनीति भी ज्यादा जो है मुद्दा आधारित होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब चुनाव के समय कोई राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करे तो उसे सिर्फ एक पर्चा समझकर किनारे मत रखिए, उसे पढ़िए, उसमें किए गए वादों को समझिए, पिछले वादों से जो है तुलना कीजिए और फिर अपने विवेक से फैसला कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सत्ता में आएगा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता में आने के बाद वह क्या करेगा। मैं हूं रंजना तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीति को आसान भाषा में समझें। अगर आपको राजनीति को बिना कठिन शब्दों के समझना है तो इस सीरीज से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्द के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।